इस वीडियो को देखने वाले आप सभी विद्यार्थीगण एवं मित्रों का सार्थक अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हिंदी के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वर्ण वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है। इन दोनों वर्णों को हम लोगों ने बारीकी से पढ़ा एवं समझा था, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ पॉइंट, व्यंजन वर्ण के अंतिम चरण में कुछ पॉइंट बच गए थे, ठीक है। तो चलिए आज उसको हम लोग कवर करते हैं। उसमें बच गया था यही कि अक्षत्र और श्र ज्ञ। हमने बोला था कि इसको अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि अक्षत्र, श्र और ज्ञ इनका जो मेल है वो किन किन वर्णों के मिलने से हुआ है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और यहाँ भी हमने लिख दिया है समझने के लिए। तो देखिए अक्ष का मेल किन वर्णों के मेल से हुआ है, तो क हलंत और मूर्धन्य श हलंत, इन दोनों वर्णों के मिलने से अक्ष का निर्माण हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए त्र का निर्माण त हलंत और र हलंत के मिलने से हुआ है। श्र का निर्माण तालाब श हलंत और र हलंत के मिलने से हुआ है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञ का जो है मेल किस किस वर्णों से हुआ है, तो ज और य, ठीक है। तो ये चार ऐसे अक्षर हैं जिनके बारे में आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं कि अक्षत्र, ज्ञ, श्र पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ का पता भी होना चाहिए कि ये किन किन वर्णों के मेल से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि हिंदी ध्वनियों का उच्चारण स्थान या हिंदी वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो यह एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा, या फिर 9वीं क्लास की बात हो, 10वीं क्लास की बात हो, किसी राज्य पुलिस की परीक्षा हो या फिर SSCGD की परीक्षा हो, इन सभी के लिए बेहद उपयोगी टॉपिक है। और अगर मतलब हिंदी के विषय से कोई भी मतलब इस टाइप की परीक्षा हो रही है तो इससे 1 या 2 नंबर का प्रश्न आता ही है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखते हैं कि हम लोग की, जैसे कि मान लीजिए कि कंठ है, ठीक है। तो कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो जैसे अ हो गया, आ हो गया, क, ख, ग, घ, अंग, ह, और ये विसर्ग है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कह, ठीक है। तो ये विसर्ग है। तो इन सभी के सार्थक समूह को, यानी कि इन सभी के समूह को क्या कहेंगे, तो कंठ वर्ण कहेंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इन सभी के समूह को क्या कहेंगे, कंठ वर्ण, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि ये कंठ से कैसे उच्चारण है। जैसे कि कंठ से क, अ आ रहा है, यानी कंठ से, यानी कि कहने का मतलब है कि मतलब हमारी आंतरिक जो भी मुंह की क्रियाएं हैं, मतलब जो भी पार्ट हैं, उन सभी का कोई मेल नहीं हो रहा है इन सभी के उच्चारण में। जैसे कि कंठ से यहाँ से उच्चारण हो रहा है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और ह। मतलब जिसमें कि मुंह के अंदर की जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी का जिसमें कि कोई मेल नहीं हो, उन सभी में किस चीज़ का उच्चारण होगा, इन सभी वर्णों का। तो ये सभी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अब चलिए बात करते हैं तालु की। तो तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, तो ई यानी कि छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य और तालाब श, ठीक है। इन सभी के समूह को क्या कहेंगे, तो तालव्य वर्ण कहेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। कहने का अर्थ यह है कि तालु, तो तालु यानी क्या है, तो त यानी कि क्या, मतलब ये दांत के नीचे वाला जो पार्ट है वो हम लोग का तालु हो गया। तो यहाँ से मतलब ये तालु के उच्चारण स्थान से क्या क्या चीज़ का निर्माण हो रहा है, तो यानी कि छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य और तालाब श। अब चलिए बात करते हैं मूर्धा की, ठीक है। तो मूर्धा से किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान है, तो ये री हो गया, ट, ठ, ड, ढ, ढ हो गया, और ये क्या हो जाए, जैसे कि ये र हो गया, ठीक है। उसके बाद में र जैसे कहने का मतलब है कि टेढ़ा, जैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो टेढ़ा में ढ नहीं लिखा था, ये र लिखा था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। न और र और मूर्धन्य श, इन सभी के समूह को क्या कहते हैं, तो मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं दंत से। तो दंत से त, थ, द, ध, न, ल और दंत स, ठीक है। दंत से त यानी कि इसके उच्चारण में दांत की मतलब सहभागिता है इसमें, इसको ध्यान में रखिएगा।
दंत से त, यानी कि दांत के मेल, मतलब दांत से इसका उच्चारण स्थान हो रहा है। ठीक है, इन सभी के समूह को क्या कहेंगे, तो दंत वर्ण कहेंगे। अब चलिए ओष्ठ से, यानी कि ओष्ठ, इन दोनों के मतलब ओष्ठ के मेल से कौन कौन सा वर्ण उच्चारण हो रहा है, तब छोटी ऊ, बड़ी ऊ, प, फ, ब, भ, म, इन सभी के समूह को क्या कहेंगे, तो ओष्ठ वर्ण कहेंगे। आप लोग स्क्रीन पर भी देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से मतलब इन सभी वर्णों का कहाँ से उच्चारण स्थान निकल के आ रहा है। ठीक है, अब चलिए कुछ कुछ हैं ऐसे वर्ण जिनका दो पार्ट्स के मिलने से इनका उच्चारण स्थान हो रहा है, जैसे कि कंठ और तालु, इन दोनों के मिलने से ए और ए का निर्माण होता है। ठीक है, उसी प्रकार से कंठ और ओष्ठ के निर्माण से ओ और औ, यानी कि यहाँ से और डायरेक्ट आगे से ओष्ठ से। ठीक है, उसके बाद दंत और ओष्ठ से मिल रहा है क्या चीज़ का, तो व का। उसके बाद नासिका, अंग, य, यानी कि क के लास्ट में कवर्ग के अंतिम में जो आएगा अंग, च के लास्ट में जो आएगा य। ठीक है, उसी प्रकार से अर, न और म, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नासिका। आप लोगों को सब स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो अब इसके अगले का शब्द विचार का टॉपिक जो है वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, एक चीज़ और भी कहना है आप लोगों से कि देखिए इस समझाने के तरीका में हो सकता है कोई आपको त्रुटि दिखे तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम हिंदी के ज्ञाता तो नहीं, लेकिन एक बार फिर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इतना ज़रूर पढ़ा दूंगा कि आपको किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।